नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर पीएम मोदी ने की। धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और पल्स दलहन आत्मनिर्भर मिशन सहित कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,100 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भाकरनुप केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में आयोजित किया गया, जिसमें मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 200 किसान और हितधारक शामिल हुए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को देश के 100 उत्पादक जिलों में लागू करने की योजना है। बरेली में तौकीर के करीबी की 2 मंजिला मार्केट सील। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने आरिफ की 2 मंजिला मार्केट को सील कर दिया। यह मार्केट करीब 1200 स्क्वायर फीट में बनी है और इसमें 15 दुकानें हैं। इससे पहले बीडीए आरिफ के फ्लोरा गार्डन और फहम लॉन को भी सील कर चुका है। वाराणसी में चिकन फ्राई मार्केट पर बुलडोजर चला। वाराणसी में कैंटोनमेंट बोर्ड के निर्देश के बाद चिकन फ्राई मार्केट पर मेन बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। 6 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। 4 दिन पहले शॉर्ट सर्किट से यहां आग लग गई थी। इसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने मार्केट का अनुबंध खत्म कर दिया। जन सुरक्षा का हवाला देते हुए बोर्ड ने चिकन मार्केट का नामो निशान मिटाने का निर्देश जारी किया। पत्र की कॉपी मिलते ही छावनी बोर्ड की टीम ने चिकन मार्केट पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर लेकर चिकन मार्केट पहुंची टीम को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। गाजीपुर में सीएम योगी बोले, यूपी सरकार धर्म, विकास और सुरक्षा तीनों साथ लेकर चल रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने यहां सिद्ध पीठ हथियाराम मठ में पूजा अर्चना की। साथ ही परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बेटे जैनुल हमीद समेत कई शहीद आश्रितों को सम्मानित किया। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से भुड़कुड़ा पहुंचे, जहां साधु संतों के साथ संवाद किया। अपने भाषण में सीएम ने कहा, यूपी सरकार धर्म, विकास और सुरक्षा को एक साथ लेकर चल रही है। कुछ तत्व समाज में दुष्प्रचार फैलाते हैं, लेकिन जनता को सच्चाई और एकता के मार्ग पर ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा, गाजीपुर वीरों की भूमि है। यहाँ के लोग देश के लिए बलिदान की भावना रखते हैं। अमेठी में 15 केंद्रों पर होगी पीसीएस परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्री परीक्षा अमेठी जिले के 15 केंद्रों पर होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने नकल विहीन और सुचारू संचालन हेतु पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिले में 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है, ताकि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। भेड़ पालन पर 90% सब्सिडी। मऊ जनपद में भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों को 90% तक सब्सिडी मिलेगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार गिरी ने बताया कि इस योजना के तहत मऊ में कुल 5 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। अयोध्या में उल्टा खड़ा कराया, उठक बैठक कराई। अयोध्या में नगर निगम ने ठेला लगाने वालों को डंडे के बल पर उल्टा खड़ा कर दिया। कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। ठेले वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे दीनदयाल पार्क के पास ठेला लगाए हुए थे। टीम ने छापेमारी कर 8 ठेले वालों को पकड़ा, उन्हें खींचते हुए पार्क में ले गई। दीवार के सहारे उल्टा खड़ा होने को कहा, लेकिन ठेले वालों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद डंडे फटकार कर उन्हें जबरन उल्टा खड़ा किया। बंदर भगाने के लिए नगर निगम लगाएगा लंगूर के कटआउट। आगरा के पालीवाल पार्क में बंदरों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम अनूठी पहल करने जा रहा है। बंदरों को भगाने के लिए पार्क में लंगूरों के कटआउट लगाए जाएंगे, जिससे कि पार्क में घूमने आने वाले लोगों को बंदरों के आतंक से राहत मिल सके। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर बोले, आजम असुर प्रवृत्ति के गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आजम असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने दंगे कराए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माफिया कहा था। कांशीराम जी के जिले का नाम बदलने का काम किया। अखिलेश यादव आजम के घर जाकर कह रहे हैं कि साया साध रहे। साया किसका होता है, भूत का या जिन्न का? इससे साफ है कि अखिलेश यादव आजम खान को मरवाना चाहते हैं। उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो आजम खान के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जाएगी। संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित संस्कृत के ऑनलाइन पाठ्यक्रम केंद्र में 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर तक इच्छुक अभ्यर्थी 6 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं।
सांसद इकरा हसन के बयान के बाद प्रशासन अलर्ट। शामली के कैराना में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सांसद इकरा हसन के विवादित बयान के बाद हिंदू रक्षा दल द्वारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। अतीक के बेटे को झांसी ले जाने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज से झांसी जेल शिफ्ट करने के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। दरअसल नैनी जेल से झांसी ले जाते समय अली ने मीडिया के सामने बयानबाजी की थी, जिसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना गया था। यही वजह रही कि ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई। अब सुरक्षा में शामिल अन्य पुलिस कर्मियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। बरेली में भी हटेगी पहलवान साहब की मजार और मार्केट। बरेली पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को जहां करीब 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, वहीं मंच से बिना नाम लिए तौकीर रजा पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा, बरेली में भी अवैध कब्जों पर अब बुलडोजर चलेगा। मंत्री ने कहा, मेयर उमेश गौतम ने मुझे पहलवान साहब की मजार और वहां बने अवैध मार्केट को दिखाया। जैसे संभल में अवैध मजार और मदरसों पर बनी सैकड़ों एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, वैसे ही बरेली में भी कार्रवाई होगी। अवैध कब्जे पर चाहे जो भी हो, अब कोई नहीं बचेगा। भदोही में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कारपेट एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने देश विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर स्थिति में उनके साथ खड़ी है। सीएम ने कहा, अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि यह हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का समय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो निर्यातकों की मदद और नीतिगत समाधान पर लगातार काम कर रही है। मिड डे मील चावल बेचने पर प्रधानाध्यापिका सस्पेंड। उन्नाव जिले में मध्याह्न भोजन के तहत आए चावल को बेचने के मामले में एक प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। सफीपुर ब्लॉक के मैथिटिकुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शशि प्रभा पर यह कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह ने दैनिक भास्कर की खबर और जांच के बाद की है। लखनऊ में छत काटकर चोरों ने 80 फोन चुराए। लखनऊ के चौक इलाके में चोरों ने एक दुकान की छत को काटकर उसमें रखे 80 से ज्यादा फोन चुरा ली। चोर अपने साथ दुकान में रखे 25,000 से ज्यादा का कैश भी ले गए। पूरी घटना दुकान के अंदर रखे सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने इस मामले में चौक थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मुरादाबाद में शनिवार दोपहर हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित आम्बेडकर पार्क में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएम ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश में भोले भाले लोगों का विदेशी धन और मिशनरी के माध्यम से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रदर्शनकारियों ने देश में अलग अलग राज्यों के साथ ही योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून का समर्थन किया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर के पुखराया स्टेशन पर ट्रेनों को प्रायोगिक ठहराव। रेलवे ने कानपुर देहात के पुखराया स्टेशन पर 4 ट्रेनों को प्रायोगिक ठहराव दिया है। इन ट्रेनों के समय में भी संशोधन किया गया है। यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने दी। चित्रकूट में पूर्व भाजपा सांसद स्वागत नहीं होने पर भड़के। चित्रकूट में शुक्रवार को यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला में मंच पर पहले स्वागत नहीं होने पर पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा भड़क गए। कहा, ऐसे काम नहीं चलने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसे संचालित करने वाले को प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है। पूर्व सांसद गुस्से में स्वागत के बाद गुलदस्ता फेंक दिया। गोरखपुर स्टेशन पर त्योहारों के लिए विशेष इंतजाम। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दशहरा और दीपावली के दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी यात्रियों को प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का निर्देश दिया है। वैशाली, सप्त क्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले आने की अनुमति दी गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की प्रतीक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए 5 विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। ये 15 अक्टूबर से चालू होंगे। होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने, प्रसाधन सुविधा और ट्रेनों की लाइव अपडेट की व्यवस्था होगी।
कुशीनगर में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में कुशीनगर में भी कृषि विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां किसानों को प्रमाण पत्र और कृषि यंत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे थे। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रीकरण से किसानों की आय में वृद्धि होगी। अजय राय को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय शनिवार को छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर जाने वाले थे। उनके जाने से पहले पुलिस ने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर उनके काफिले को रोक दिया। रोके जाने से पहले अजय राय ने कहा था, चाहे गोली चलवा दी जाए, हम मृतक दलित के घर सांत्वना देने जाएंगे। औरैया में अवैध पटाखों पर पुलिस की कार्रवाई दीपावली पर्व को सुरक्षित और दुर्घटना रहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत औरैया कोतवाली पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 5 व्यक्तियों को अवैध आतिशबाजी और पटाखों के साथ गिरफ्तार किया। जियाउर रहमान बर्क ने सरकार पर जताया विरोध। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान से संबंधित बयान दिए थे, तब भाजपा सरकार ने मामला दर्ज कराया था। अब वही सरकार अफगान मंत्री का स्वागत और भ्रमण करा रही है। पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को मिली पैरोल। बेटी की शादी के लिए मिली 1 माह की पैरोल। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को बेटी की शादी के लिए 1 महीने की पैरोल मिली है। शुक्रवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर जेल प्रशासन को निर्देश भेज दिए। पैरोल की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही कपिल मुनि करवरिया सलाखों से बाहर आएंगे। आगरा में दिवाली पर खूब बिक रही इलेक्ट्रिक पटाखा मशीन दीपावली आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन शहर के बाजारों में पहले से ही त्योहार की रौनक दिखाई देने लगी है। दुकानों पर इस बार पानी से जलने वाले इलेक्ट्रिक दिया सबका ध्यान खींच रहे। साज सज्जा के सामान, रंग बिरंगी लाइटें और खिलौनों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। लोग इस बार अपने घरों को कुछ खास तरीके से सजाने की तैयारी कर रहे हैं। परिवहन निगम की बसें तैयार, दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को नहीं होगी परेशानी। फर्रुखाबाद में पीसीएस परीक्षा के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। रविवार को होने वाली इस परीक्षा में दूसरे जनपदों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर अतिरिक्त बसें तैनात की गई हैं। नोएडा में कंस्ट्रक्शन इमारत में लगी आग। सेक्टर 107 ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी की एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर 3 गाड़ियों को भेजा गया। आग कंस्ट्रक्शन के लिए लाए गए सामान में लगी थी, जिसे 30 मिनट की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग से कोई जन नुकसान नहीं हुई है। हालांकि यहां रखा कंस्ट्रक्शन का सामान जल गया। बलरामपुर में पीसीएस परीक्षा की तैयारियां पूरी। बलरामपुर में 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एमएल के पीजी कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे 3 ब्लॉक ए, बी और सी में बांटा गया है। काशी में जुटे गायत्री शक्तिपीठ के कार्यकर्ता गायत्री शक्तिपीठ द्वारा वाराणसी में 20 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिस पर कुल 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई। आयोजकों ने बताया कि सनातन धर्म को मजबूत करना ही हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को बांटने का काम हो रहा है, लेकिन हर जिले में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और हम लोगों को गायत्री मंत्र का जाप कर प्रभु के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। डीएमएसएसपी ने किया मेला ककोड़ा का निरीक्षण। जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से गंगा तट पर लगने वाले मेला ककोड़ा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी त्योहारों के मद्देनजर मेले की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि मेला ककोड़ा की तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जाएं। मार्गों का निर्माण इस तरह से कराया जाए जिससे मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या या बाधा का सामना न करना पड़े। प्रयागराज में 21 पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले गए। प्रयागराज में मेन कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, पुलिस कार्य प्रणाली में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से अफसरों ने बड़ा फेरबदल किया है। शहर की कुल 21 पुलिस चौकियों के प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है। नए आदेश के तहत कई उप निरीक्षकों को चौकियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को प्रभारी पद से हटाकर थानों में भेजा गया है। संबंधित को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राहुल गांधी के साथ दिखने वाली महिला उनकी पत्नी संभव कर्नाटक के भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई मुख्यालय, एसीबी लखनऊ और रायबरेली कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ अक्सर दिखने वाली महिला उनकी असली पत्नी हो सकती है। शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी वर्कर ने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने अपने नामांकन हलफनामे में न तो किसी पत्नी का उल्लेख है और न बच्चों का। साथ ही उन्होंने गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप भी लगाया है। आगरा में एमजी रोड से हटने लगी मेट्रो की बैरिकेडिंग। एमजी रोड के एक हिस्से से मेट्रो की बैरिकेडिंग हटने लगी है। स्टेट बैंक चौराहा से साई का तकिया तक पिलर तैयार होने के बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई है। इससे यहां ट्रैफिक सामान्य हो गया है। राकेश टिकैत बोले, किसानों को न खाद मिल रहा न बीज। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील स्थित बडौरी टोल प्लाजा पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और बताया कि जिले में खाद तथा बीज की भारी कमी है, जिससे किसान परेशान हैं। बांदा में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर की कार्रवाई। बांदा में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सिविल लाइन से पुलिस लाइन तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 1 माह पूर्व ही नोटिस जारी कर जगह खाली करने की चेतावनी दी थी। निर्धारित अवधि में कब्जा न हटाने के कारण यह कार्रवाई की गई। बागपत में आवारा पशुओं से किसान परेशान। बागपत जनपद के बिनौली थाना क्षेत्र के जीवाना गुलियान गांव में किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने अधिकारियों से इन पशुओं को पकड़वाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। ये पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। अखिलेश का फेसबुक अकाउंट डिलीट करने वाले पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट डिलीट होने के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसने भी यह जानबूझकर किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री का यह बयान उस समय आया है जब समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर मुखर है। लखनऊ से करें अंडमान निकोबार की सैर। लखनऊ से हवाई यात्रा से अंडमान निकोबार घूमने का ऑफर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लाया है। यात्रियों की मांग पर यह हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया गया है। 6 रात और 7 दिन का टूर पैकेज 12 से 18 नवंबर 2025 तक चलेगा। यह पर्यटकों को अंडमान के खूबसूरत समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराएगा। अखिलेश ने कार्यालय में जेपी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभागार में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल सरकार ने लखनऊ के जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। गेट को बंद कर टिन शेड की दीवार खड़ी कर दी गई थी। कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर प्रवेश का हर रास्ता बंद कर दिया गया था। जेपीएनआईसी पहुंचने वालों रास्तों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश ने बीते वर्ष की तरह ही इस बार भी पार्टी कार्यालय के अंदर ही जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किया था। मायावती के बयान पर कानपुर में गरमाई सियासत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद 9 अक्टूबर को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा को दोगला बताया। वहीं मायावती के बयान के बाद कानपुर में सपा भाजपा के बीच सियासी वार शुरू हो गए हैं। फलाहारी बाबा का ऐलान, सड़क बनने तक नहीं खाएंगे। अन्न उन्नाव में फतेहपुर 84 शिवराजपुर मार्ग गंगा कटान के कारण बह गया है, जिससे क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच फलाहारी बाबा ने घोषणा की है कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बाबा ने जनवरी महीने से अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। सिद्धार्थनगर में 1200 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी जब्त। इटवा पुलिस ने दीपावली और छठ पूजा से पहले अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 23 गत्तों में लगभग 1200 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7,05,430 बताई जा रही है। यह कार्रवाई त्योहारी सीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। गाजियाबाद स्टेशन पर काम, 6 ट्रेनें रद्द। दिल्ली मंडल के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यार्ड में चल रहे काम के कारण 6 ट्रेनें 2 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें देरी से चलेंगी, जबकि 1 दर्जन ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।
देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री की स्पीच कैंसिल। यूपी के देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की शनिवार को होने वाली स्पीच कैंसिल कर दी गई। वह तय समय से 2.5 घंटे पहले ही यहां से रवाना हो गए। यहां उन्हें शाम 5 बजे तक रुकना था, लेकिन वह 2:30 बजे ही रवाना हो गए। चर्चा है कि भीड़ की वजह से स्पीच कैंसिल की गई। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। अखिलेश के सवाल पर आजम बोले, उनका सवाल उन्हीं से आजम खान की जेल से रिहाई के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज है। बसपा सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार दोपहर आजम खान से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई। जब दोनों नेता बाहर आए तो मीडिया ने उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ बोलना चाहा, तभी आजम ने उन्हें रोकते हुए कहा, उनका सवाल उन्हीं से करना। यूपी के स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान, बच्चों को आंख दिखाना भी माना जाएगा। अपराध प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मारना, डराना या डांटना तो दूर, उन्हें धमकाने के अंदाज में आंख दिखाना भी अपराध माना जाएगा। किताब या कॉपी न लाने पर बच्चों को कक्षा में खड़ा करने जैसी सजा भी अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासनादेश का हवाला देते हुए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका शासनादेश 12 मार्च को जारी हुआ था। अब इसकी कड़ाई से निगरानी की जाएगी। योगी सरकार रब्बी फसल के लिए किसानों को देगी 92,000 से ज्यादा मिनी किट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों के लिए निरंतर अनेक प्रोत्साहन योजना व अनुदान कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में रब्बी फसल के मद्देनजर योगी सरकार किसानों को 92,000 से अधिक मिनी किट देकर समृद्ध करेगी। इसके साथ ही उत्पादन की नई तकनीक से अवगत कराने के लिए कृषि विभाग 8,385 किसान पाठशाला भी चलाएगा। गौरतलब है कि रब्बी फसल में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन खरीफ मौसम की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही रब्बी के मौसम में फसलों पर कीट एवं व्याधि का संक्रमण भी कम होता है, जिससे दलहनी फसलों की उत्पादकता अधिक प्राप्त होने की संभावना होती है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य किया जाए। इस संबंध में शासनादेश के तहत विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है वो सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की लगातार निगरानी करें और संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। इस दिन बैंक खातों में आएगा वजीफा। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उनके बैंक खातों में वजीफा आने वाला है। सरकार ने आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। वजीफे का वितरण सीधे बैंक खातों में होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। वजीफे की राशि श्रेणी और पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग होगी। सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 3 करोड़ से बनेंगे सहकारी समितियों में नए गोदाम। उत्तर प्रदेश के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा। किसानों के लिए अच्छी खबर। जिले में 4 किसान सेवा सहकारी समितियों पर नए गोदाम बनेंगे तो 10 समितियों को जर्जर गोदामों से छुटकारा मिलेगा। नए गोदाम बनवाने के लिए जमीन चिन्हित हो गई। इनके बनने से किसानों को समय पर उर्वरक तथा बीज उपलब्ध होने लगेंगे। सहकारी समितियां किसानों की लाइफलाइन है, क्योंकि केवल 3% ब्याज दर पर फसली ऋण व उर्वरक तथा बीज मिलता है। 14 समितियों के गोदाम इतने जर्जर हो गए कि उनमें उर्वरक एवं बीज रखना मुश्किल होता है। सीएम योगी बोले, एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में रास्ते खोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान देश विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। दिवाली के बाद इन घरों में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। दीपावली, छठ का त्योहार मना लीजिए, फिर उन उपभोक्ताओं के परिसर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे जिनके यहाँ नहीं लगेंगे। अभी 6 माह से सिर्फ 10 से 15,000 उपभोक्ताओं के मीटर हर माह स्मार्ट मीटर से स्मार्ट प्रीपेड में बदले जा रहे थे। अब लाखों की संख्या में एक साथ बदल दिए जाएंगे। मीटर लगाने वाली एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करे। बिजली विभाग का पूरा उद्देश्य है कि राजस्व पहले मिले। उपभोक्ता को क्या परेशानी हो रही है, प्रीपेड मीटर कैसे रिचार्ज किए जाएंगे, उनके सामने क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। जनता के 9,000 सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाएगी। सरकार राज्य के विकास के दस्तावेज में जन भावनाओं को सरकार पूरी प्राथमिकता दे रही है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता से मिल रहे सुझावों का अध्ययन करने और अच्छे सुझावों को छांटने का काम शुरू कर दिया गया है। 12 कार्मिकों की समर्पित टीम इस काम में जुट गई है। अमरोहा में अवैध खनन मामले में कार्रवाई पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड। यूपी के अमरोहा में अवैध खनन कराने में घिरे मुनव्वरपुर पुलिस चौकी स्टाफ को एसपी ने निलंबित कर दिया है। कार्रवाई सीओ नौगावा सादात की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कार्रवाई की जद में आने वालों में चौकी प्रभारी के अलावा 5 सिपाही शामिल हैं। इन सभी पर माफिया से साठगांठ कर अवैध खनन कराने के आरोप लगे थे। साथ ही प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया है। कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। चीफ लोको पायलट के पास मिली करोड़ों की संपत्ति। यूपी के मथुरा में रेलवे के लोको पायलट करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। गोपनीय शिकायत पर हुई जांच के बाद चीफ लोको पायलट पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें चार्जशीट दी गई है। रेलवे में चीफ लोको पायलट के पद पर कार्यरत रहते हुए सावन कुमार ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीद ली। इसकी शिकायत जब उच्चाधिकारियों से हुई तो रेलवे सतर्कता विभाग ने जांच की। सतर्कता विभाग ने सावन कुमार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा। समीर रिजवी को मिली यूपी के अंडर 23 की कप्तानी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए अंडर 23 टीम की घोषणा की है। समीर रिजवी को टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में कार्तिक त्यागी और शिवम बंसल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। रिजवी से कप्तानी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पवन सिंह का बड़ा ऐलान, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद के बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया है। पवन सिंह ने कहा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।